नसरीन, मुझे आज तक शफीक की समझ ही नहीं आई। अच्छा भला कारोबार, उसमें पैसा डिबो के स्कूल टीचर बन गया। हमारी इज्जत का ख्याल ही नहीं उसे। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। अरे उमेर बेटा, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो करते जाओ। अम्मी नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, वो दोस्त से मिलने है। नाश्ता उसके साथ बाहर ही कर लूंगा। बेटा, इतना तो याद है ना, आज तुमने ऑफिस आना है। हाँ जी, मुझे याद है, आऊंगा मैं। 3 बजे मीटिंग है तुम्हारी शहजाद साहब के साथ, वक्त पे पहुंच जाना। आप फिक्र ही ना करें, मैं पहुंच जाऊंगा। बेटा, बहुत मुश्किल से वक्त मिला है शहजाद साहब से, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि वक्त से 10-20 मिनट पहले पहुंच जाना। बाबा, मैं आधा घंटा पहले पहुंच जाऊंगा, आप फिक्र ही ना करें। ऑलराइट, सी यू। अल्लाह करे पहुंच जाए ये वक्त से, इतनी अहम मीटिंग है आपकी। अच्छा सुनिए मंसूर, मैं सोच रही थी कि आप शफीक को बुलाकर बात कर लीजिए, बल्कि उनकी रजामंदी से हम क्यों ना उमैर और फातिमा की घर में ही कोई छोटी सी रस्म कर लें। भाई घर के ही तो बच्चे हैं दोनों। क्या तुमने इस बारे में उमैर से पूछा? नहीं पूछा तो नहीं, लेकिन उमैर और फातिमा की अच्छी खासी दोस्ती है, और वैसे भी फातिमा कितनी तो सलीकामंद है, खुश सीरत बच्ची है, और शक्ल तो आपको पता ही है कि कितनी खूबसूरत है। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा मशवरा है कि तुम उमैर से एक बार बात जरूर कर लो। ठीक है, शाम में आएगा उमैर तो मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि उसे कोई एतराज नहीं होगा। अगर तुम्हारी उमैर से बात हो जाए तो मुझे बता देना। शफीक से तो मैं खुद ही बात कर लूंगा। शाहीन, जी बेगम साहिबा। खाना तैयार है? जी बिरयानी दम पर है। अच्छा, गुड। ये क्या कर रही हो? वो बड़ी बीबी ने भिंडी बनाने को कहा था। मिर्चें कम रखना, पिछली दफा बहुत ज्यादा कर दी थी तुमने। वो बीबी जी, वो मैंने बताया था ना, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उसे खून का टेस्ट लिख के दिया है, 5,000 रुपये का होगा। अगर आप 5,000 रुपये दे दें तो मैं आज ही टेस्ट करवा लूंगी। तुम तो ऐसे कह रही हो शाहीन जैसे मैं हाथ में पैसे लिए खड़ी हूँ, और तुम लोगों को ना हर चीज की बहुत जल्दी होती है। भाई जब तनख्वाह मिलेगी तो जाके टेस्ट करवा लेना। तनख्वाह मिलने में तो अभी 8 दिन बाकी हैं। बड़ी बेगम साहिबा ने कुछ पैसे दिए थे, उसका मैंने इलाज करवा लिया। अब डॉक्टर ने मुझे टेस्ट लिख दिए, कहा है जल्दी करवा लो। बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी बात सुनकर मुझे, लेकिन शाहीन मेरे अपने पास पैसे नहीं है अभी तो। बीबी जी, उधार समझ के ही दे दें, तनख्वाह मिलेगी तो मैं आपको वापस कर दूंगी। शाहीन, एक आध दिन रुक जाओ, फिर मैं देखती हूँ, कुछ करते हैं, ठीक है? अभी तो मनीका बीबी को जाकर देखो कि वो उठ गई हैं या अभी तक सो रही हैं। ये बड़ी भाभी ने भी सबको सर पर चढ़ाया हुआ है। शाहीन, ये रखो। नोट छापते रहे बात। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। आमीन। और शुक्रिया नहीं कहते, जज़ाकल्लाह कहते हैं। जज़ाकल्लाह बीबी। देख परवीन, क्या फातिमा, कम से कम कुछ अच्छा मेकअप भी रख लो। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास तो। तुम्हें पता तो है अनिका, मुझे इतना मेकअप का शौक नहीं है। मैं कहाँ करती हूँ इतना सारा मेकअप, बस जो चीजें हैं वही बहुत है। ये क्या बात हुई? इंसान हमेशा खूब से खूब तर की तलाश में रहता है, यही तो लाइफ है। ख्वाहिशात तो कभी भी खत्म नहीं होती,
इंसान जितनी ज़्यादा आरजू करता है उसकी ख्वाहिशात और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वही बात भूल जाता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को ख्वाहिशात पूरी करने के लिए नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए भेजा है। क्या समझती हो तुम खुद को? नौकरों के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती हो फातिमा? मैंने जब मना कर दिया था शाहीन का तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसे पैसे देने की? क्या बात है अम्मी, इतने गुस्से में क्यों हैं? शाहीन ने मुझसे 5,000 रुपए मांगे थे, मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन फातिमा साहिबा को तो हातम ताई बनने का शौक था, अच्छा बनने की बीमारी है, इन्होंने दे दिए। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? चची, शाहीन को पैसों की ज़रूरत थी, उसका बेटा हॉस्पिटल में बीमार है वो। मैंने कब कहा है कि उसे पैसों की जरूरत नहीं थी? और इन लोगों को कब पैसों की जरूरत नहीं होती? इन लोगों का तो काम ही यही है, बहाने बहाने से मालिकों से पैसे बटोरना और बस। अगर मैंने मना कर दिया था तो उसकी कोई वजह थी ना? एनीवेज, फातिमा तुम बच्ची हो, तुम नहीं समझती इन बातों को। फातिमा अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर एक बार तुम इन्हें पैसे दोगी ना, नेक्स्ट टाइम बार बार पैसे मांगेंगी तुमसे। तुम्हें क्या जरूरत है देने की? और शफीक चाचू जो तुम्हें पॉकेट मनी देते हैं वो बांट क्यों रही हो? अपने ऊपर खर्च करो। जो अपने ऊपर खर्च किए वो तो खर्च हो गए, लेकिन जो अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च किए वही तो बच गए, और यही बचे हुए पैसे इंशाल्लाह आखिरत में भी काम आएंगे। फातिमा, मेरा काम है तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। उमेर, उमेर! अरे क्या हो गया मंसूर, क्यों आप चिल्ला रहे हैं ऐसे? उमेर कहाँ है? वो तो सुबह आपके सामने ही गया था, लौटा तो नहीं अभी तक। सब खैरियत तो है? खैरियत? मैंने उसे समझाया था, मैंने कहा था ना तुम्हारे सामने के वक्त पर ऑफिस पहुंच जाना। यह भी कहा था कि बहुत अहम मीटिंग है और तुमने पहुंचना है वक्त पे। सब कुछ समझाने के बावजूद भी तुम्हारा बेटा ऑफिस नहीं आया। अरे नहीं पहुंचा वो। अगर नहीं आना था तो मुझे फोन कर देता। फोन करना तो दूर की बात है, मैं बार बार उसे फोन कर रहा हूं, फोन अटेंड नहीं कर रहा वो मेरा। क्या इस तरह बिजनेस चलेगा? अरे डिबो देगा वो सब कुछ मेरा। आप तो इस तरह मत चिल्लाइए, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा तो क्या होगा? मर जाऊंगा ना मैं। अल्लाह ना करे। अच्छा है मर जाऊं। आज ऑफिस में बहुत जिल्लत हुई है मेरी, अच्छा है मर जाऊं। अरे इतनी मुश्किल से मैंने शहजाद साहब से वक्त लिया था, लेकिन तुम्हारे बेटे को एहसास ही नहीं। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, आपके इस तरह चिल्लाने से क्या वो सुधर जाएगा या आपको वो कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मिल जाएगा क्या? बात कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है नसरीन, मार्केट में मेरा नाम खराब हो रहा है। बात इज्जत की है, भरोसे की है, और शहजाद साहब मुझ पे भरोसा करते हैं। बहुत मुश्किल से स्ट्रगल करके मैंने अपना नाम, अपना मकाम बनाया है, लेकिन तुम्हारा बेटा, आज तो मैं उससे बात करके आया। इससे बात नहीं करनी है। फातिमा को कॉल करता हूँ।
शाहीन। हेलो। हेलो, हाँ फातिमा। यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ उमर, सब खैरियत तो है ना? अभी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे बात का नहीं पता। देखो प्लीज, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार, सुबह मुझे एक मीटिंग पे पहुंचना था। अच्छा रुको, करती हूँ कुछ। ये उमर भी ना, अस्सलाम वालेकुम बाबा। कहाँ थे तुम? वो मैं नहीं, मैं पूछ रहा हूं कहाँ थे तुम? सॉरी बाबा, वो ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बताओ तुम कहाँ थे? ताया वो उमर मेरी वजह से लेट हो गया था। दरअसल सुबह से मेरी तबीयत खराब थी और बुखार हो रहा था, तो उमर मुझे हॉस्पिटल ले गया और इस वजह से वो नहीं आ सका। मुझे पता नहीं था कि मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें हॉस्पिटल जाना था तो किसी और से कह सकती थी, नसरीन से कहती, वो तुम्हें ले जाती। बाप की तरह बेवकूफ हो तुम। तुम्हें जरा भी एहसास है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है? आई एम सॉरी तायाबू। सॉरी की बच्ची। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। शुक्र है तुम आ गई यार, इन्होंने मुझे आज कत्ल कर देना था। उमर तुम क्यों करते हो उस तरह की हरकतें? तुम्हारी वजह से तायाबू को। अच्छा ठीक है ना यार, सही है, लेकिन थैंक यू यार, तुम हमेशा मुझे बचा लेती। पता है कि तुम मेरे लिए एक फरिश्ता हो। यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी। थैंक यू सो मच। फातिमा, एक बात पूछूं? क्या तुम सारी पता है कि तुम मेरे लिए एक फरिश्ता हो। यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी। थैंक यू सो मच। एक बात पूछूं? क्या तुम सारी जिंदगी मेरे लिए सब कुछ नहीं कर सकती? क्या बात है फातिमा, आजकल मैं देख रही हूँ अकेले अकेले मुस्कुरा रही होती हो। कुछ तो है, बताओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यार वो कौन सा शेर है वो
तुम जो इतना चुपके चुपके मुस्कुरा रही हो, कोई गम है जो छुपा रही हो? हैं? ना 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 ना, गम नहीं, खुशी। कोई ना कोई खुशी की बात जरूर है जो ये इतना दिल में मुस्कुरा रही है। नहीं, मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ तो जरूर है, मैं मान ही नहीं सकती। देखो भाई, हम बचपन से तुम्हें जानते हैं, कोई ना कोई खुशी की खबर तो जरूर है। अब तुम बताना नहीं चाहती वो एक अलग बात है, लेकिन हम तो तुम्हें फ्रेंड मानते हैं ना, है ना उमर? फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। ओह यस। उमेर, जी अम्मी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अनिका, तुमसे मैंने कहा था ना कि स्टडी की सफाई कर लो, और तुम यहाँ आ गई। जी मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। उमेर, तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? बस हमें भी निकल ही रहा था, मैं पानी पीने आया था। तुम जानते हो ना तुम्हारे बाबा तुमसे कितना नाराज हैं। बेटा, कुछ ख्याल कर लिया करो उनका। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं वो, तो तुम्हें भी चाहिए कि उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करो। जानते हो, तुम्हें इस सालगिरह पर नई कार दे रहे हैं। अरे क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? यार अम्मी क्या करती हैं आप? सरप्राइज था ये उनका, आपने उनका सरप्राइज ही खराब कर दिया। यानी कि जो सरप्राइज का मकसद होता है वो ही खराब कर दिया आपने पूरा। हद होती है यार। एनीवेज, मैं जा रहा हूँ, ऑफिस ही जा रहा हूँ। ओह, ये लीजिए आपकी कॉफी। शुक्रिया। नसरीन, जी? उमैर से बात की है फातिमा के बारे में? नहीं, अभी मैंने बात तो नहीं की। सोच रही हूँ कि उसकी सालगिरह आ रही है, उस पे सरप्राइज दे दूं। सरप्राइज? ये क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? अरे आप जानते तो हैं उमर को सरप्राइज कितने अच्छे लगते हैं। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। नसरीन, ये कोई आम बात नहीं है। पहले तुम अपने बेटे से पूछो, उसे फातिमा पसंद है या नहीं? अरे भाई, मैं अच्छी तरह जानती हूँ फातिमा को पसंद करता है उमर। मैंने खुद उसकी नजरों में फातिमा के लिए पसंदीदगी देखी है। बस मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि सालगिरह के दिन उसे सरप्राइज दूंगी, और आप देखिएगा कितना खुश होगा वो। पता नहीं क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मंसूर, मैं माँ हूँ उसकी, आपसे कहीं ज्यादा बेहतर समझती हूँ उसे। बस आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फातिमा बीबी, छोटे साहब कहाँ हैं? बड़े साहब बुला रहे हैं। बाबा वो तो अपने कमरे में होंगे। अच्छा, तुम जाओ, मैं उन्हें कह देती हूँ। चलो ठीक। और अब मेरी बस दुआ है कि तुम जैसी बहू तो मुझे मिले जरूर। फातिमा बेटा, तुम मेरे उमर की दुल्हन बनोगी। सॉरी। फातिमा, क्या हवा के घोड़े पे सवार रहती हो? कहाँ जा रही हो इतनी उजलत में? वो चची,
तायब्बू और तायम्मी ने बाबा को बुलाया तो उन्हें बुलाने जा रही थी। भाई भाभी ने शफीक भाई को बुलाया? खैरियत? पता नहीं, बात मुझे नहीं पता क्यों बुलाया। पता तो तुम्हें है, क्यों कहो कि बताना नहीं जा रही। वैसे ये मासूम और भोली भाली तुम सिर्फ अपनी सूरत से ही दिखती हो, पूरी हो तुम अंदर से। अब ये प्लीज रोने धोने का ड्रामा ना करना, बहुत टाइम वेस्ट होता है। वैसे भी तुम बहुत जल्दी में थी ना। जाओ। मुझे नहीं पता, इन्हें नहीं पता। शफीक को बुलवाया था, अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने शाहीन से भी कहा है, आते ही होंगे। लीजिए वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। शफीक, तुम तो ये अच्छी तरह जानते हो कि घुमा फिरा कर मैं बात नहीं करता, सीधी और साफ बात करता हूं। जी भाईजान, कहिए क्या कहना चाहते हैं? तुमसे तो ये सवाल करना ही बेकार है कि तुमने फातिमा बेटी के बारे में कुछ सोचा या नहीं सोचा। मैं जानता हूं तुमने कुछ नहीं सोचा होगा, लापरवाह से आदमी हो, मैं तुम्हारी आदत से वाकिफ हूं। अरे मंसूर, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपने जो बात करने के लिए शफीक को बुलवाया है वो बात तो कीजिए। कह रहा हूं, वही बात कह रहा हूं। शफीक, तुम्हारी भाभी की ये ख्वाहिश है, ये तुम्हारी फातिमा बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती है। तुम्हारा जो भी जवाब होगा, हां या ना, मुझे मंजूर है। मैं एक जरूरी कॉल कर। शफीक, तुम तो अपने भाईजान की आदत को अच्छी तरह से जानते हो, बल्कि उनकी तल्ख बातों से भी वाकिफ हो। मगर ये सच है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं फातिमा को उमैर की दुल्हन बनाऊं। उसने तो हमेशा मेरी बेटी की कमी पूरी की है। वैसे अगर तुम्हारे दिल में मंसूर को लेके कोई भी डर या खौफ हो तो तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि उमैर फातिमा को बहुत खुश रखेगा। भाभी, मेरी बेटी के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि वो आपकी बहू बने। मेरी भी सारी फिक्रें दूर हो जाएंगी, वो इसी घर में रहेगी, मेरी आंखों के सामने। बस तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं। वो बस मैं ये चाहता हूँ भाभी कि मैं इस बारे में बेटी से बात कर लूँ, उसकी राय जान लूँ। वैसे भी बेटियों का रिश्ता करते वक्त उनकी राय जानना उनका हक है, और ये हक उन्हें अल्लाह और रसूल ने दिया। ठीक है, मुझे भी इस बात पे कोई एतराज नहीं है। वैसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि फातिमा इस रिश्ते से बहुत खुश है।
देखो शफीक, अभी इस बात का जिक्र उमैर से नहीं करना। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं ये बात खुद उसको सालगिरह के दिन बताऊं। बल्कि उमैर से क्या, तुम घर में किसी भी फर्द से इस बात का जिक्र नहीं करना। फातिमा से उसके रिश्ता का तोहफा जो है वो मैं सालगिरह के दिन देना चाहती हूँ उसे। ठीक है भाभी, जैसे आपकी खुशी। उमैर तुम कब आए? जिमी, नहीं, मैं बस कह रही थी कि तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगवाती हूँ। शुक्र है खुदा का, मैं तो समझी इसने सारी बात सुन ली होगी। सरप्राइज मेरा खराब हो जाता सारा। बिलाखिर उमैर को पता तो चलना ही है भाभी। आज भी अगर उसे पता चल जाता तो कोई फर्क तो न पड़ता। नहीं शफीक, उमैर की खुशी से बढ़ के मेरे लिए और कोई चीज नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि जब वो ये खबर सुनेगा तो उसके चेहरे के जो तासुरात हैं वो मैं देखूं। सारी खुशियां उसके चेहरे पर होनी चाहिए। मुताहिर, बेटा ऑफिस से सीधा भाईजान की तरफ आ जाना। भाभी का फ़ोन आया था, उन्होंने डिनर प्लान किया है, हमें भी इनवाइट किया है। असल में उमैर की सालगिरह है ना, सब सरप्राइज दे रहे हैं उसे। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऑफिस में काफ़ी काम है। तो बेटा ऑफिस से सीधा वहीं आ जाना ना, क्या मसला है? अम्मी, आपका भतीजा कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो उसकी सरप्राइज बर्थडे मनाई जा रही है। और मेरी वैसे भी उससे कहाँ बनती। बेटा ये सब अनीका ने प्लान किया है। उमैर बेचारे को तो पता भी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो, उमैर भाभी का इकलौता बेटा है। भाभी हर साल ऐसे ही करती है। यही तो छोटी छोटी खुशियां होती हैं जिससे इंसान की जिंदगी में रंग भरे जाते हैं। देखो अगर हम नहीं जाएंगे तो भाभी नाराज होंगी ना। इतने प्यार से बुलाया उन्होंने, बुरा लगेगा उन्हें। ठीक है आप कहती हैं तो आ जाऊंगा। जीते रहो। अरे भाई, कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? अम्मा जी भाईजान की तरफ जाना है, उन्होंने हमें बुलाया। आप भी चलेंगे हमारे साथ? अरे नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा सुने, आप मेरे साथ चल रही हैं, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब मुझे बताएं कौन से कपड़े इस्त्री करने, वो मैं इस्त्री कर दूं। जा रही हैं आप? क्या बात है ताई अम्मी, सब खैरियत है? हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत है बेटा। बस मैं तो तुम्हें सिर्फ बताना चाह रही थी कि आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। जानती हो क्यों? बचपन में उमैर की जब सालगिरह आती थी ना और उसे कोई तोहफा दो तो कहता था मामा मुझे पता था कि आप यही तोहफा मुझे देंगी। मगर आज जो मैं उसे तोहफा देने जा रही हूँ वो तो सोच भी नहीं सकता कि उसकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा मैं उसे दूंगी। देखो बेटा, ये अंगूठी ना मेरी सास ने रिश्ता तय होते वक्त मुझे पहनाई थी। मैं चाह रही थी कि मैं देख लूं अगर ये साइज तुम्हें ठीक आ रहा है। माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल फिट आई है तुम्हारे, लग रहा है तुम्हारे ही लिए बनी है। ताई अम्मी बेटा, किसी ने ठीक कहा है कि औरत की खूबसूरती उसकी हया में है। और मैं तो हमेशा से चाहती थी कि मेरी होने वाली बहू बाहया और बाकिरदार हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ताई अम्मी मैं जाऊं? नहीं ठहरो, अभी तुम्हें एक और चीज दिखानी है बेटा। देखो, मैंने जो तुम्हारे लिए सूट पसंद किया है ना,
इसको मैं चाह रही थी कि ये सूट पकड़ोगी तुम जरा इसको, ये और ये जो है आज शाम को तुम ये जोड़ा पहनो, ये देखो। और ये इसके साथ की तुम्हारी मैचिंग मैंने इयररिंग्स भी बनवाई हैं। ताइमी तो बहुत हैवी आज के लिए। अरे बिल्कुल हैवी नहीं है बेटा, मैं चाह रही हूँ आज तुम यही पहनो, क्योंकि तुम्हारे और उमेर के लिए आज का दिन बहुत अहमियत रखता है। और याद रखोगे तुम दोनों इस दिन को, कभी भूलने नहीं पाओगी। ये देखो इसके साथ की मैचिंग है बेटा, कितनी खूबसूरत है। ये लो। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। ओहो, मैं भी ना भूल ही गई, उसको एक और सेट देना था, याद ही नहीं रहा। ये भी पहन के कितनी खूबसूरत लगेगी लड़की। मैं चाह रही हूँ आज तुम यही पहनो, क्योंकि तुम्हारे और उमेर के लिए आज का दिन बहुत अहमियत रखता है। और याद रखोगे तुम दोनों इस दिन को, कभी भूलने नहीं पाओगी। फातिमा, क्या तुम्हारे पास ये व्हाइट कलर के इयररिंग है? प्लीज मुझे क्या बात है, बड़ी प्यारी लग रही हो। कहाँ की तैयारी है? अच्छा वैसे ये ड्रेस तुम्हारा है? पहले तो कभी मैंने नहीं देखा इसे। घर में तो कभी तुम इतना तैयार नहीं हुई। इवन कभी शादी में जाना होता है तब भी तुम इतना तैयार नहीं हुई। तो आज कहाँ की तैयारी है? नहीं, वो बस ऐसे ही पहन कर देख रही थी। ऐसे ही तो तुम तैयार नहीं हुई हो, जरूर कहीं जा रही हो। बताओ ना कहाँ जा रही हो? ये मेरे साथ जा रही है मेरी सहेली के घर। अच्छा, लेकिन इतना तैयार होकर, हैरत है। मैंने कहा है इसको तैयार होने के लिए, क्यों तुम्हें कोई एतराज है क्या? ताईजान भला मुझे क्यों एतराज होगा? आप घर की बड़ी हैं, जैसा आप कहें। वैसे ताईजान तुम्हें अपनी सहेली के घर लेकर जा रही है, और वो भी इतना तैयार करवा कर। कहीं उनका कोई बेटा बेटा तो नहीं है? हाँ अनिका, वो तो बस मजाक कर रही थी ताईजान। अच्छा सुनो, इयररिंग्स निकाल के रख देना, मैं रात में ले लूंगी। ताइमी, आपने अनिका से ऐसा क्यों कहा? अरे तुम जानती नहीं हो इसकी आदत को। अगर मैं ये बहाना नहीं करती ना, तुम्हारे पीछे पड़ जाती है, जान खा जाती तुम्हारी। आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ ये कहने के लिए आई थी कि जल्दी वापस आना, रात को उमैर का बर्थडे है। ठीक है? कैसी लग रही हूँ ताइमी? माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हो। मैं भी नजर उतरवाऊंगी तुम्हारी। ठीक है, तुम जल्दी से तैयारी मुकम्मल कर लो, मैं जरा शाहीन को देख लूं। जी।
मेरे साथ जा रही है मेरी सहेली के घर। लेकिन इतना तैयार होकर, हैरत है। मैंने कहा है इसको तैयार होने के लिए, क्यों तुम्हें कोई एतराज है क्या? ताईजान तुम्हें अपनी सहेली के घर लेकर जा रही है और वो भी इतना तैयार करवा कर। कहीं उनका कोई बेटा तो नहीं है?